ऐसे वैसे औरतों को ना मुंडी मुड़वा करके गधा पे बैठा करके और पूरा सोशल मीडिया पे घुमाना चाहिए। एक पैसा का तो इज्जत है ही नहीं ऐसे ऐसे औरतों को, क्योंकि ये इज्जतदार लोग बोल रहे हैं भाई, जो झूठा अफवाह फैलाते हैं उनको, जो कि इतना यूट्यूब इतना मतलब कि इस सोशल मीडिया पे इतना इज्जत ये कमा चुकी है ना, ये और इनकी पूरी फैमिली भाई इतना इज्जत कमा चुकी है ना कि वो लोग बोल रहे हैं कि एक पैसा का तो इज्जत है ही नहीं। और ऐसे ऐसे लोगों को भाई मुंडी मुड़वा करके और गधा पे बैठा करके और पूरा सोशल मीडिया पे घुमाना चाहिए, चप्पल जूता का माला पहनाकर। तो आंटी जी, आपके बेटे को और बहू को मतलब कि कहाँ पर बैठाना चाहिए और क्या चीज़ मुड़वाना चाहिए, ये भी तो बोल दीजिए, ये भी तो कह दीजिए कि हाँ ऐसे लोग, क्योंकि ये गंध जो भी फैला हुआ है ना वो आप ही के सुपुत्र ने फैलाया हुआ है, जो कि भाई क्या क्या कांड करके रहे हैं, तो उनको क्यों कौन सा सज़ा मिलना चाहिए। और रही बात पैसों की बात, 1 लाख में ये किसी को खरीद ली है। दोस्तों बातें कहाँ से उठी हुई है और कहाँ पर जाकर ख़त्म हुई है। तो आज हम भाई, और एक तरफ जगत भौजी प्रेग्नेंट करके लोग ना क्या क्या बोले जा रहे हैं, और भाई ट्रेन में किस तरीके के उलूल जुलूल हरकतें कर रही हैं ये जगत भौजी। तो आज हम इस वीडियो में पूरे रखेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए। तो दोस्तों आज का जो हमारा रिएक्शन वीडियो है ना, ये आंटी जी के ऊपर है, जो कि आंटी जी भाई इस तरीके की बातें इनके मुंह में शोभा दे रही है कि नहीं दे रही है पता नहीं भाई, क्योंकि इधर आंटी जी ऐसा बात बोल रही हैं, उधर जगत भैया भी श्राप दे रहे हैं। क्यों श्राप दे रहे हैं कि भौजी मतलब भौजी नवरात्रा में अंडा खाई है, उस पर जगत भैया श्राप दे रहे हैं कि भाई मेरी जो है ना नहीं खाई और आप लोग उस पर इल्जामात लगा रहे हैं। तो माता रानी आपको ना ये सजा दे, ऐसा सजा दे कि आप लोग बर्बाद हो जाए। ये कि सबसे अच्छे इज्जतदार इंसान भाई ये वाईटी पे कितना इज्जत लिए हुए हैं, ये क्या ही बोला जाए। तो आप लोग ऐसा ऐसा वीडियो क्यों लाते हैं? आपको उस वीडियो में ही मेंशन करना चाहिए था, फाड़ के चीड़ के, कि हम फलाना चीज़ खा रहे हैं। आप लोग अंडा आकार का चीज़, अंडा है क्या है पता नहीं क्या है दोस्तों, पर उसको छुपा रही हैं और वो शॉर्ट्स बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इन उलूल जुलूल चीज़ें ना इन लोग अपने वीडियो में दिखाते रहते, क्यों? क्योंकि ये ट्रोलिंग हो, इनका खूब मतलब कि ऊपर तक जाए, डॉलर आए, खूब आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आंटी जी की जिस तरीके की बातें ही बोल रही हैं ना, बातें कहाँ से शुरू होती है, किसी पैनल पे इनका नाम धजिया उड़ा हुआ रहता था, हर दिन इनके बारे में चर्चाएं होती थी, गंदे गंदे शब्दों से इनको नवाजा जाता था, जो कि क्या क्या नाम भी इनको पड़ चुका है। उस पैनल पे भाई उन लोग अपने में ही लड़ गए, ठीक है। क्या बातें हुई क्या नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोग अपने में लड़ गए और लड़ के वो दूसरे पैनल पे चली गई, और दूसरे पैनल पे वही पे ये जो पैनल की ओनर है वो बोलती हैं कि ये ना बिक गई है, ये ना आंटी जी से बिक गई है, ये 1 लाख में खरीद ली गई है ये। तो और फिर इसी पर आंटी जी ने बमका उका के मैं तो एक पैसा दे ही नहीं सकती हूँ किसी को, क्योंकि मैं तो वाईटी पे इतना छियल इधर की हुई हूँ, इज्जत को तो मैं धजिया उड़ा दी हूँ, मैं और मेरे पूरे परिवार, और उतना कर कर के मैं कमाती हूँ, और ये 1 लाख में मैं दूंगी? कभी नहीं दूंगी मैं उसका वीडियो मैं ही बना दूंगी। 1 लाख कोई मुझे दे दे तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। दिन रात एक पैसा कमाने में दिन रात मेहनत लगता है, और दिन रात कंटेंट बनाने में लगता है। इन्हीं के बेटे ने एक कम्युनिटी लगा दी थी, इशू वाला, जो कि जगत भौजी वाला, जो कि सारी फैमिली मिल करके उस पर भाई डॉलर छापते, बना कर डॉलर छापते। तो ये सब कचरा ना इन लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी पर ये आंटी जी कहीं क्या कि भाई लो दुर्गा पूजा में निसार हो गया है, दुर्गा पूजा माता रानी ने कर दी हिसाब, माता रानी इस तरीके का कर दी, भाई इंसाफ मिल गया। इंसाफ कहाँ नहीं मिला है आपको आंटी जी, क्योंकि ये आप
आप ना उस पैनल पे तो गंदगी होती ही थी, आपको दूसरे पैनल पे बहुत कुछ बातें बोला जा रहा है। जाइए वहाँ पर नज़र कीजिए, क्योंकि आपको ना हर दिन, क्योंकि आप लोग हो ही इस तरीके का, कितनी भी लाख बोला जाए आप लोग सुधरने वाली नहीं है। ठीक है, कहीं से कुछ नहीं सुधरने वाली, ना ही आप और ना ही आपकी पूरी फैमिली और ना जगत भैया जगत भौजी, हम्म, ये लोग भी बैठकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे गाइस, मतलब कि क्या ही बोले। और आंटी जी जो बातें कर रही है कि 1 लाख रुपया मैं क्यों दूंगी, सही बात है, ये कभी किसी को नहीं, एक चमन्नी नहीं दे सकती हैं। अगर ऐसा इनको रहता तो ये जो भौजी के मतलब बर्थडे में ये वहीं पर रूम लेके और अच्छा खासा कंटेंट भी छापती। इन लोग पैसे के लिए तो खुद ही ललाए पड़े जा रहे थे। हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, दौड़े भागे जाते हैं कहीं एक भी। एडिटर के लेकर के इनके बेटे ने जो कर दिया था 60,000 रुपये के लिए, क्या क्या किया, इन लोग तो खुद दे ही नहीं सकते और इन लोग पैसे देंगे किसी को, हद है भाई। और ये जो कुकर्म जो करती हैं ये आंटी जी, इनके पूरी फैमिली, जो कि ये किसी औरत को कितना नीचा तक गिरा दिए थे यही सोशल मीडिया पे। कुछ दिन पहले ही मतलब अंशु ने भी ये कहा था कि हमारा पैसा इन लोग के पास है, बहुत ये दिन तो से खुद ही दूसरे के पैसे लिए हुए उस हैं। पर भी बहुत बवाल हुआ था। पता नहीं वो पैसा उनको मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ, पर पैसे के लिए वहां से भी कुछ बातें उठी थी। तो ये फैमिली किसी को एक चमन्नी नहीं दे सकता, ये ले सकता है भले ही दे नहीं सकता है। क्योंकि दिन रात इन लोग लगे पड़े रहते हैं। जगत भाजी दिन रात भाई क्या क्या बातें सुनते रहती हैं और पैसे के इज्जत लिए। की बात दूसरे को करें कि एक पैसा का इज्जत किसकी नहीं है, वो तो पूरा सोशल मीडिया को पता है कि आपकी पूरी फैमिली की इज्जत कहाँ चली गई है, बर्बाद हो गई है। आप जैसे लोगों को क्या किया जाए, कौन सा कलर मुंह में लगाया जाए और किस चीज पे बैठाया जाए, कुत्ता पे, गधा पे, किस चीज पे, किस चीज पर आप लोग बैठना पसंद करेंगी। और जूतों का माला, हाड़ी का माला, और पता नहीं, क्योंकि ये शब्द ना आपके मुंह में शोभा नहीं दिया। जिस इंसान के एक पैसा इज्जत नहीं है सोशल मीडिया पे, क्या क्या बातें नहीं बोला जाता है। इज्जत कमाने में बरसों लग जाता है और इज्जत गंवाने में क्षण भर भी नहीं लगता सेकंड भी है। नहीं लगता है। तो आप लोगों की इज्जत उसी दिन खत्म हो गई थी जब आप लोग घर में कंट्रोवर्सी होती है, सारा चीज सोशल मीडिया पर, आपके बेटे का अफेयर, सब कुछ सोशल मीडिया पर, कैसे कैसे अभी भी कुछ जो क्लिप है ना, अभी भी आते रहता है उनका लव अफेयर वाला क्लिप, जो कि देख कर आदमी दंग हो जाता है। दंग हो जाता है भाई। एक वीडियो तो मेरे सामने आया ना, हम देखकर दंग हो गए कि कोई अजनबी के साथ भैया किस तरह से चिपटा चिपटी, लपटा लपटी, झपटा झपटी, यही सोशल मीडिया पर। तो इज्जत की बात आप ना करें, पहले अपना इज्जत देख ले कि हमने कितना इज्जत कमा लिया है। और फिर ये अपने बेटे से बोलती हैं, देख रहे हो हमको सबके बोल रहा है ना कि तुम 1 लाख में खरीद ली। मैं 1 लाख में खरीद सकती हूँ क्या? मैं तो एक मैल ना दूं, मैं एक चमन्नी ना दूं, दिन रात में यही सब चीजें करते रहती हूँ। दिन लग हम लोग सोशल मीडिया पर अपना इज्जतें बेच रहे हैं और उसको दे देंगे 1 लाख। दे देंगे, कभी नहीं दे सकते हैं। अपना शरीर का मैल तक तो हम दे ही नहीं सकते हैं। सही बात है। आप एक दिन पहले ये आंटी जी ये बोल रही थी ना, गाइस मैं किसी को पैसे दे देती हूँ ना तो उससे वापस नहीं लेती हूँ, उसको ना इसी तरीके से नहीं। भाई जगत भैया का अफेयर सामने आया, जगत भाभी का भी अफेयर कुछ कुछ सामने आया, यही सोशल मीडिया पे मतलब कि स्वेगी सिंह की बात, जो राजपूत, वो भी कुछ कुछ लाने वाले थे, उनको चुप करा दिया गया। नहीं तो बहुत बड़ा बवंडर अभी फैला रहता, पर इनकी पूरी फैमिली कहेगी नहीं, चुप चुप अपना में सुलह कर लिए और इनके कहे कि बात को दबा दीजिए। और इनके बेटे भाई, इनके बेटे आए दिन और लेडीज से ही लगे हुए रहते हैं। और इज्जत वाली बात कहते हैं, इनके छोटे बेटे जो अपनी बहन के लिए किस तरह से लांछन ही सोशल मीडिया पर लगाए हैं कि मेरी जो बहन है वो किस तरह से भाग गई थी, और इज्जत की बात ये करते। पहले अपनी इज्जत में देख लीजिए कि हमने कितना इज्जत कमाया है सोशल मीडिया पर, उसके बाद किसी और की इज्जत पर बात कीजिएगा कि 1 पैसा का तो इज्जत है नहीं। पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपको कौन सा कलर लगे, है ना, आप किस चीज पे बैठे हैं, क्योंकि इज्जत भाई वही काम तो आप भी की हैं जो कि आप बोल रही हैं कि मुंह को काला कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप लोग जो दिखाती है ना वही चीज पैनल पे बोला जाता है, कुछ अलग से कोई नहीं बोलता है। आप लोग के वीडियो ब्लॉग से ही लोग जाते हैं
आंटी जी आपको दूसरे पैनल पे भी बहुत अच्छे तरीके से वही जिनसे उनको कंट्रोवर्सी हो गई ना, वही लेडीज वो दूसरे पैनल पे बहुत अच्छे तरीके से आप ही को धो रही हैं। तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा। भले ही वो भाई ये जो अफवाहें उड़ाया जाता है ना कि ब्लॉगर लोग पैसा दिया है, खरीद लिया है, भाई ब्लॉगर लोग क्या क्या कर रहे हैं एक एक रुपया कमाने के लिए। अपना हर जिस्म को हाँ? दिखाते हैं, उलूल जुलूल कपड़े पहनते हैं कि लोग देखो मेरा व्यूज आए और इस तरीके से डॉलर छपे। तो इन लोग ये सब हरकत है, इन लोग पैसे देंगे 1 लाख रुपया, ये पैसे किसी से ना ले, दिन रात यही से एक चवन्नी ना दे इन लोग। इज्जत वाली बातें होती हैं इनके ब्लॉग में। खैर आंटी जी आप जो बोली ना बहुत वाहियात बोलकर निकल गई। और ठीक है। फिर इधर और जगत ये जो आप बोलती है ना कि हम देते हैं तो लेते नहीं है, ये भी आप बहुत गलत बोली होंगी। आप किसी को एक चवन्नी नहीं दे सकती हैं और ना दी होंगी, बस अपना बड़कपन वीडियो में, क्योंकि आपके यहाँ कोई ब्लॉग बनाता नहीं है तो सामने कैसे आए? आपके मतलब कोई रिश्तेदार आपके साथ रहते नहीं है, आते नहीं है, दिखते नहीं है, तो फिर लोग कैसे जानेगा? तो जो आए मुंह में आया ब्लॉग में बोल कर निकल गए कि हम जिसको देते ना उससे लेते नहीं है। आप किसी को कुछ नहीं दे सकती है। और फिर जगत भौजी को लोग बोल रहे थे ना कुछ दिन पहले कि प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है। गाइस बाप रे, ये तो ट्रेन में तो हद ही पार कर दी हैं। ट्रेन में झुलवानियाँ झूल रही हैं, जगत भैया में लपट सपट कर बैठ रही हैं और कर रही हैं, झूलते हुए कर रही हैं कि मैं तो झूलूंगी क्योंकि मेरा नाम ही है झूलन देवी। ठीक है, मैं झूलते रहूंगी क्योंकि मेरा नाम ही है झूलते रहना झूलन देवी। तो गाइस ये खुद अपने मुँह में अपना नाम बता रही हैं कि मैं खुद ही झूलन देवी हूँ, तो फिर कैसे कोई नहीं बोले इनको? और झूले जा रही कभी उससे लग रहा था कि ट्रेन में कोई बैठा ही नहीं है, कोई नहीं बैठा। भाई हम लोग भी जाते हैं, ठीक है, ट्रेन में सफर, लेकिन अच्छे तरीके से कायदे से बैठता है क्योंकि लगता है कि दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, ये सोचता है। लेकिन इस तरीके से हरकत कर रही थी, लग रहा था बच्चों वाला उस ट्रेन में ना, हाँ इधर बेटा बहू बच्चों वाला हरकत कर रहे हैं, मारा मारी, कहीं भी जा रहे हैं तो ढकला ढकली, पटका पटकी, ट्रेन में इसी तरह से लपटा झपटी चिपटा चिपटी चल रहा है। और उधर माता जी रोए पड़ी हैं प्रभु के सामने कि हमको एगो बच्चा दे दीजिए हमारी बहू को, है ना। इनके बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं और माता जी बैठकर रो भी रही हैं। यही चीज तो है। मान लीजिए, देखिए हम लोग भी जाते हैं ट्रेन व्रेन में, थोड़ा सा मोबाइल का आवाज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, तो भाई पति हमारे भी बोलने लगते हैं खुद में कम नहीं करो, अच्छा लगता कम है। करो, खुद नहीं अच्छा लगता है। और इनके तो पतिदेव खुद ही भाई इस तरीके के हैं कि तुम करो व्यू जाएगा। अरे तो ये करी जा रही थी, लटको झटको, मेरे में लपटो, मेरे बगल में सुतो, झपटो झपटी, एकदम गंद फैला के रख दी थी ये ट्रेन में। भाई अगल बगल के लोग जो बैठे होंगे, इन लोगों की क्या सोचते होंगे। और हाँ, भौजी के ब्लॉग में भी भौजी और जगत भैया बहुत भड़के हैं, बहुत भड़के हैं, श्राप तक दे दिए हैं। जबकि इस नवरात्रा में पता नहीं वो क्या था, पिछले नवरात्रा में चैत नवरात्रा में ये लोग खुद चिकन खाते हुए नजर आए हैं। वो क्या था? श्राप देने से पहले सोचना चाहिए कि हम जो चीजें कर छोड़ दिए हैं वो क्या है। अक्षय तृतीया के दिन ये चिकन खाते हुए नजर आए थे। अक्षय तृतीया छोड़ो ना, नवरात्रा में, चैत नवरात्रा में ये गई थी चंडीगढ़। नहीं, चिकन खाए थे, अंडा भी खाए थे, चैत वाला। और देखो भाई कहीं सूट पर गई थी और वहां पर ये लोग खाया था। दूसरों को बोलने से पहले ना वो खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, माता रानी सब देख रही हैं। आप किसी को बैठकर श्राप मत दीजिए। कोई आप लोगों को श्राप नहीं देता है, सिर्फ बोलता ही है कि आप ऐसा काम मत करो। कहीं भगवान को भी सफाई कर रही थी इस तरह से, तो लोगों ने समझाया ऐसा मत करो। ये हनुमान चालीसा पे बैठकर राधा कृष्ण की मूर्ति साफ करती हैं। मेरे पास घर नहीं था, सारे लोग जो बोल रहे थे घर नहीं था, आज मेरे पास घर है, मेरे पास बच्चा नहीं बचा, सारे लोग बोल रहे हैं ना मेरे पास बच्चा भी आ जाएगा, तो घर सब आ जाएगा। घर एक चीज होता है ना, को बना, वो अपने आप में होता है, अपने हाथ में रहता है घर बनाना, वो बन जाता है घर, ठीक है।
बच्चा ऐसा चीज़ है ना कि अगर भगवान का देन होता है, भगवान चाहेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो कर्तव्य अच्छा करना चाहिए कि सब हमारा बन जाएगा, कर्तव्य। सब हो जाएगा, पर बुद्धि आप लोग को कभी नहीं आएगा। कर्तव्य अच्छा कीजिए कि हमें भगवान भी खुश हो और हमारे गोद में भी दे। बहुत लोग ये कहते हैं कि भौजी जाती है सिवान तो बीमार हो जाती है, घूमती फिरती है, तो बाकी में बात सही है। ये घूमती फिरती है ना और अम्बाला में रहती है ना, तो बहुत फिट एंड फाइन रहती है, एकदम हर काम को बहुत एक्टिव से करती है। और सिवान जाते ही आदमी सोच मतलब कि ये अफवाहें फैल जाती है कि भौजी की तबीयत खराब हो गई है, भौजी हो गई है प्रेग्नेंट। जब से कंट्रोवर्सी हुई है तब से भौजी हर महीने प्रेग्नेंट होती हैं, हर महीने ये न्यूज आ जाता है सोशल मीडिया पर कि भौजी हैं प्रेग्नेंट। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा रिएक्शन है ना यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नया प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।